नमो अर्हन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूरं सिद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुक्तं मंगलम् वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदार्चयो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जे झाया झाणित रहे कम कलंक रहे नित्य निरंजन नाणमय पिव परमक प्रणवीव। जितना भी कर्तृत्व है, बोझा है, वह सब मोह का फल है। आचार्य अमृतचंद स्वामी के शब्दों में तो हम ज्ञान कर लेंगे, 3 काल में ज्ञान होना संभव नहीं है। कहीं आगे करोगे, कहीं पीछे करोगे, कहीं इधर करोगे। तीव्र कसाई उद्यम करे तो पाप का ही करे, मोही करे तो विपरीत ही करे। अब देखो एक दृष्टांत बताते। यहाँ लगाया था बैनर, बिना पूछे ही तो लगाया। अब यहाँ लगाया, यहाँ कितने पढ़ेंगे, यहाँ वाले कितने पढ़ेंगे। लेकिन भगवान की सौगंध है, हम बिना से पूछ नहीं सकते। ऐसे लोग कभी भी 3 काल में, अनंत काल में भी कल्याण करने में समर्थ नहीं। अभी गृहस्थ बने का अर्थ हमारी कान में पड़ गया तुम्हारा। गृहस्थों की संगति पहले आ गया, जो सबसे बाद में थी, कृत कार्य का अनुमोदन। क्यों? सुना सुनाया और हड़बड़ में बोल दिया। सबसे पहले तो गृहस्थों जैसी मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा मान्यता। वे मानते मैं शरीर हूं, मैं गृहस्थ हूं, मेरे ये काम है, मेरे ये व्यापार है, पैसा होगा। फिर गृहस्थों जैसी सोच, पैसा ही काम में आएगा, अपने घर के ही लोग काम में आएंगे। अब ऐसे का अच्छे लगा दे, ढंग से पहनो, साफ सुथरे। मैंने ये कपड़े भी ऐसा बना दिया जैसे भेष, बिल्कुल शाइनिंग कम न हो जाए कहीं। इनका प्रयोजन ये था, लिया ओढ़ लिया, न सिलाना न कुछ करना, और अपने लिया निचोड़ लिया। हमारी बाबा जी थे गेंदालाई, 1 साल में 1 आध बट्टी सावन की लगे तो लग जाए। अभी हम लोग भी 1 आध साल में ज्यादा 2 किलो नरमा लगे तो लगे। नरमा माने जो अपन बना लेते घर का पाउडर, लगे तो लग जाए उतना बहुत। ये कोई वेश थोड़ा ही है कि बस डार पानी और साबुन बहाते या सफेद कपड़े पहनते हैं हम, और उनमें नील टिनोपा लगाते या प्रेस करते या क्रीस न बिगड़ जाए, शाइनिंग न बिगड़ जाए। ये कोई वेश थोड़ा ही है सफेद कपड़े। सफेद और रंगीन का क्या मतलब? पहले रुई के कपड़े बनते थे और रुई सफेद ही होती थी, तो प्रत्येक कपड़ा सफेद ही होता था। उसके बाद तो रंग आ जाता था, तो जो ओरिजिनल है वो ले लिया, बाद बाकी रंगाई की काम खत्म हो गया। जैसा बना वैसा बने, सीधे साफ कर लिया, काम खत्म। हमारा मतलब ये है, कृष्ण जैसी सोच, ये अच्छा नहीं लगता है, ये अच्छा लगता है, जरा इसमें ऐसा कर दो, इसमें पॉलिश ऐसी कर दो, इसमें ये कर दो, इसको ऐसा सजा दो, अच्छा लग रहा।
तुझे न वीतरागता अच्छी लगती है, न सादगी अच्छी लगती है, कैसे अनंत भगवान के मार्ग का अनुसरण करेगा? माने गृहस्थों जैसे विचार सोच, ये ऐसे खाना, ये ऐसे पहनना, ये ऐसे सजाना, ये इसको ऐसे करना, ये ऐसे करना है? जब सोच होगा तो गृहस्थों जैसे वचन, वार्ताएं, विकथाएं उन्हीं में लगा। और सबरे काम निबटे आए, सब अपने पूजा आए गए, ने पूजा कर गए, अदो पदो स्वाध्याय सुन लो हैं। जब आदो होगा तब अनेक माला फेर ली। पुराना दृष्टांत तो और भी विचित्र है। बूढ़ी अम्मा जी बैठ गई, बेटा तू सूत्र जी सुना दिए, तो बेटा तू भक्तामृत सुना दिए, और दोनों में माला फेर लो। तीनों काम हो गए, सूत्र सुने आए हम, और भक्तामृत सुनाया आए, और माला फेर गई। अब बताओ, एक काम नहीं भाई। पूजा ने चलो नेक स्वाध्याय सुन ले, आधो पद हो तो न स्वाध्याय हो। अब पूजा में भड़बड़ मची चलती, नेक स्वाध्याय कर तो पूजा नहीं हुई। और घर के सबरे कामों से तो भाई क्यों पूजा स्वाध्याय टाइम से हो जाए, टाइम से चले आ, तो घर पे भी टाइम से सबरे काम हो जाए। देखो, 100 अव्यवस्थाओं की एक व्यवस्था है, सवेरे जल्दी उठो। सवेरे जल्दी उठो, वो तुमने दिया था, वो उस पर दिया चल रहा है। पहला वाक्य क्या बनाया था? सौ रोगों की एक दवा, ब्रह्म मुहूर्त की हवा। माने उस समय सबसे कम प्रदूषण होता है। दूसरी बात, सब सो रहे होते, बाल बच्चे, घर गृहस्थी में भी। उतनी देर में तुम अपनो माला फेर ले, पूजा कर ले, कोई विघ्न करने। फिर बाल बच्चा जग जाए, उन्हें काऊ दूध देने, काऊ पानी देने, काऊ को कच करने, तो उन्हें झाड़ू लगाने, तो उन्हें बाहर से आए, तो उन्हें भीतर के सवेरे बन लग गए काम से, काम खत्म हो गया। अब ये लोग जी जल्दी पकड़ लेंगे, बस हम अपने बैठ गए सवेरे, हमें कोई मतलब नहीं किसी से, और अद्धा पद्धा सबरे काम हो गए, तो उन्हें अपन लाएगा झटका दो। क्यों पंडित जी बैठते हैं? ये बातें जी जल्दी पकड़ लेती है। अब वो आज देर हो गई थी, वो आज फलाना होगा, तो छलग्राही सोता, हटग्राही सोता तो किसी उपदेश के पात्र नहीं है। वे जितना भी सुनेंगे पढ़ेंगे, उसका विपरीत परिणमन होगा उनके। सर्प को दूध भी पिलाओगे तो वो जहर बनेगा। उसकी भीतर की मशीनरी ऐसी है, ऐसी भीतर की ये मान्यताएं ऐसी पड़ी हैं, उन मान्यताओं को बदले बिना आपका मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होगा। हम कहते, अभी हम सवेरे गए दर्शन, बच्चे दर्शन करने जा रहे थे, कर रहे थे ऊपर की वेदी पर, और ये भी खड़े थे। एक बच्चा जिसको हमने यहाँ से हटा दिया, जाओ, वो आया, उसने दर्शन किए, और वो गोलक रखी ना ऊपर, उसको ऐसे कर दिया, मैंने टेढ़ी और कर दी, और ऐसे देखता है, बस अब हमने सही कर दी। मैंने अभिमान से ये होता है, सीधी की टेढ़ी और कर दी। अरे हाथ क्या जोड़ते, तुम्हें थोड़ी, तुम्हें कोई मतलब नहीं। उड़ा करके ये ठोंक दिया, हो गया काम। इतनी जगह पास में निकलने की, जब महिलाएं आदमी पढ़ सकते, एक खंबा, दो खंबा, तीन खंबा होते, सब पढ़िए, नीचे पढ़ी, जी पढ़ी, इतनी जगह पढ़ी है, लेकिन नहीं। इतना दोष है, क्या हमारा स्वास्थ्य खराब हो, क्या तुम्हारी स्वास्थ्य खराब हो, एकमात्र अवज्ञा और अभिनय का फल है, पूरा का पूरा 100%। अभिमान हम सब जान, दूसरों को बताएंगे, दूसरों को सिखाएंगे। भैया सबसे पहले अपने को सिखाओ, अपने को सीखो।
और देखो हमने नहीं मानी, देखो हम अलग हो गए, देखो हम आ गए, देखो हम चले गए, बस इसमें महानता मान ली। हमने कितनी बार कहा भैया हम गलत किसी को नहीं कहेंगे और सही का सर्टिफिकेट नहीं दे सकते जब तक हमारी परीक्षा। आ जाओ मैदान में, जब हम पढ़ाएंगे हैं, जब परीक्षा लेंगे तब हम सर्टिफिकेट दे पाएंगे। बिना पढ़ाए बिना परीक्षा ले सर्टिफिकेट दे दें तुम्हें, कैसे दे दें? कैसे दे दें तुम्हें सर्टिफिकेट? मैंने आज भी हमको ये लगता है अपना पैसा अपने काम आएगा, और ये खाएंगे तो ऐसा होगा, ये करेंगे तो ऐसा होगा, इससे ये होगा, इससे ये होगा। मैंने आज भी कर्ता कर्म संबंध भीतर पूरे पूरे जुड़े रहते। और कोई कहे तो कहेंगे भैया वो तो निमित्त नैमित्तिक संबंध। तुम निमित्त नैमित्तिक मानते हो कि कर्ता कर्म मानते हो? टटोल के देखो, तुम्हें मान्यता का फल मिलेगा। निमित्त नैमित्तिक मानते हो तो निमित्त तो स्वयं ही मिलते हैं, मिलाने नहीं पाते। व्यवहार में तुम परमार्थ घटाते हो। अरे भाई व्यवहार में परमार्थ एक तो घटेगा नहीं और घटाने की जरूरत नहीं। व्यवहार में परमार्थ घटाना तो ऐसा है, बोलो बोलो दृष्टांत जो हम देते। आंख की दवा खाज में लगाई, वो खाज की दवा आंख में लगाई। आंख की दवा खाज में और खाज की दवा आंख में डाल दी। खाज पे आंख की दवा से क्या हुआ? कछु नहीं होने, आंख फूट जाएगी खाज की दवा से। ऐसे जो तुम्हें व्यवहार से विचार करना चाहिए, वचन बोलना चाहिए विनम्रता के, योग्य वचन बोलना चाहिए, योग्य प्रवृत्ति करना चाहिए, वो तो तुमने अकर्ता ज्ञाता कह करके मजाक उड़ाई। हमने उस दिन भी कहा था देखो 4 बार 5 बार कहने के बाद भी हम नहीं बोलेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं सुनेंगे, हम सीधा पढ़ाएंगे सुनाएंगे। करो भाई, देखो हम नहीं मानेंगे, देखो हमको उठा दो बीच में से, उठाने तुम्हारी ताकत हो तो भाई धर्म सभा थोड़े है ये। हम क्या को उठाएंगे? तुम्हारे कर्म उठाएंगे तुम्हारे परिणाम ही तुम्हें ऊपर उठाने वाले हैं, तुम्हारे परिणाम ही तुम्हें नीचे गिराने वाले हैं। इस बात को भली प्रकार से समझ लेना। सच पूछो, हमने कल कहा था हैं, बड़े निश्चय के पक्ष करते हो। निश्चय में 6 आवश्यक का एक आवश्यक में 6 आवश्यक अंतर गर्भित हैं। श्रावकाचार समझो, दानम पूजा वैयावृत्ति तीनों एक में लिखे। लेकिन तुमने तो सान मान से पैसा दे देना, बोल देना तो दान समझ लिया, और जरा केवल औपचारिकता से कर हाथ फेर लेना उसका नाम वैयावृत्ति समझ लिया, और जो थाली का द्रव्य उस थाली में चढ़ाने का नाम पूजा समझ लिया, गाने का नाम पूजा समझ लिया। सच कह रहे, आज हम सोच रहे थे, हमने कि बताओ 8 घंटा हुआ और 8 घंटे में प्रसाद पूजा सवरी हो गई। सब हो गया। अब चलो नाश्ता करो जल्दी, और आज अपने क्लास में बैठे। कभी ये मन नहीं चलता है। पंडित जी थे धनराज जी, विधान में पूजा कराते थे, तो एक पूजा तो रोज की कराते, एक पूजा 8 दिन में नहीं कराते। चलो भाई आज विमलनाथ जी की पूजा कर लो, आज शांतनाथ जी की पूजा कर लो, चलो आज निमनाथ की पूजा कर लो, इतना ही पूजा। इस बहाने से आता है। अरे पौन घंटे लगना चाहिए तसल्ली से। खाने पीने में शॉर्टकट करो भाई, विकथा को शॉर्ट करो, प्रमाद से टाइम बचाओ। सो घूमना शॉर्ट नहीं हो सकता, पढ़ना पाठ शॉर्ट नहीं हो सकता, अनेक अंती नहीं हो सकता जो मुख्य गौण करना नहीं जानता।
जो मुख्य और गौण नहीं करना जानता वह लौकिक में भी किसी कार्य को संपन्न नहीं कर पाए। एक छोटा सा बच्चा भी परीक्षा के टाइम पर वो खाना पीना और सारे काम गौण कर देता है। अभी तो परीक्षा मुख्य हमारी सेवा के लिए सारे काम गौण करने पड़ते, तब सेवा हो पाती है, बातों से नहीं होती। तुम दुपट्टा पहन करके खड़े हो गए आकर के, तुम दुपट्टा, वो रात को तबीयत खराब हो गई थी, अब क्या कहें तुमसे दुपट्टा पहन उठाए। ये बातें हम सिखाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन सीखे सिखाए आदमी क्या सीखेंगे? परस्पर में एक दूसरे को कैसे क्या कर पाओगे? ज्यादा होगी तो बस हॉस्पिटल में डाल दो बच्चे, ये होगा, हमें पता ही नहीं। आज हम पढ़े लिखे भैया, जब आग लगे तब पूरा खुदाओगे तो कैसे करोगे? मतलब खटिया पे बिल्कुल पड़े हो तो बीमार, और नहीं उठ गए तो अब कुछ बात ही नहीं, अब अपने सामान्य रूप से जैसे करते हैं तैसे करते हैं, जो होता है सो होता है। एक बड़ी विडंबना है, संयम के पालन करने के लिए और पालन कराने के लिए बहुत विवेक और बहुत यत्नाचार और समर्पण भाव चाहिए। अब तुम तो बस लिखते हो खुदात्मा की आराधना भावना, और अभी तक लिखा भी नहीं है, मैंने कहा है पता नहीं, कहने 3 दिन कहने के बाद भी आराधना प्रभावना में महाकार्य है, इसलिए अत्यंत विवेक से, सम्यक विवेक पूर्वक, यत्नाचार पूर्वक और विनय और समर्पण पूर्वक करने योग्य हैं। बस अब इन शब्दों का अर्थ बताओ, हम करते हैं कि नहीं करते? स्वाध्याय इसका नाम है, हम क्या करते? यही हम कर रहे हैं। बस तुम्हें ये लगता है ये अभिमान चढ़ा, यही हम कर रहे हैं। हमने भैया जाओ, बस चले गए। हमने सोचा था 8:15 बजे आए, हमने कहा सवेरे उठे, तुम आकर के जी बोलते हैं अब 2 घंटे आप बैठ गए, स्वाध्याय कर दिया, अब आप लेट जाओ जरा, हाथ फेर दें तो हमें लगता कि कुछ सीखा है, समझा है, बस अपने उठ चल दे, कर दे। ये सेवा हम इसलिए कहते हैं कि इस तरह से आप किसकी समाधि करा पाओगे, क्या कर पाओगे, कैसे होगा, और आप कैसे फिर आगे मोक्ष मार्ग साध पाओगे। ये शरीर तो अध्रुव है, ये युवावस्था बनी नहीं रहेगी, ये तुम्हारा पुण्य उदय नहीं बना रहेगा। ये ग्रस्तों जैसा सोच है, हमारा पैसा काम आएगा, पैसा क्या करेगा? क्यों? परस्पर उपग्रहो जीवाना, साधर्मी का उपकार करते हैं, करते ही हैं, और बिना किए करते हैं, बड़ी विनय से, बड़ी समर्पण से करते। टोडरमल जी का वाक्य है, साधर्मी का उपकार। एक शब्द बोलो जो हम नहीं बोल रहे, देखो इधर से बोलने की कोशिश कर रहे हैं और तुम लोग नहीं बोल पा रहे, स्वयमेव करते हैं। कोई हमसे कहे तब, कई प्रसंग ऐसे बनते हैं, तो भैया वो हमसे इनने मना कर दिया था, तुम जाओ। हमने तुम भी तो कह सकते थे भैया हम बैठे हैं, अभी आप जाओ, मैं बैठा फिर आप बैठना, फिर हम जाए। विनम्रता से तुम भी तो कह सकते थे, लेकिन नहीं, वो हम कह सकते। मैंने कहा जाओ तो हम चले गए, ये तो हम चाहते ही थे। अरहंत का मार्ग, भगवंतों का मार्ग का खेल खिलौना है। हमने उस दिन कितनी बार कहा था, ग्रस्त निर्गंथों का मार्ग हमको लागे प्यारा, तुम पढ़ लेते हो केवल, लेकिन अहिंसा तुमको प्यारी लगती है, सत्य प्यारा लगता है, अचौर्य प्यारा लगता है। निर्गंथ मार्ग माने 5 महावर, क्यों भैया? 5 समिति, पंचेंद्रिय है। तुम्हें इंद्रियों का, इच्छाओं का जीतना प्यारा लगता है कि पूर्ति प्यारी लगती है? बोलो।
पंडित भागचंद जी कहते हैं तुम स्वयं विचार करके देखो, हम तुम्हें जबरन दोष नहीं लगा रहे। अगर ऐसा दोष हो तो तुम अपने अहंकार को और भ्रम को दूर करके मोक्ष मार्ग में लगना, नहीं है तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। विपरीत विचारों जैसा शत्रु विश्व में कोई नहीं है। उस दिन 3 वाक्य कहे थे, याद रखना। क्या बोलो? अज्ञान समझता नहीं है, अभिमान समझने नहीं देता, और लोभ छोड़ने नहीं देता। लोभ ये गे लुप्तता कछु हम लिख लें तो इस वाक्य तो पढ़ने, अब ये लोभ छोड़ने नहीं देता। देखो देखो देखो, ये लोभ छोड़ने नहीं देता। 2-4 वाक्य नहीं तो कैसे रन में से मिल जाएंगे, कैसे ले लिए, किताबन में से ले लिए। अभिमान समझने नहीं देता, अज्ञान समझता नहीं। हम समझा थोड़े ही रहे, और समझाते जा रहे और कह रहे हम समझा थोड़े ही रहे। अरे रे प्रभु, उस दिन हमने उत्तर दिया था, यहां बैठते आप ये वक्ता के लक्षणों से मिला करके देखो, अगर वक्ता के लक्षण से मिल जाओ तो समझ लो बैठो आराम से, प्रेम से, नहीं तो स्वयं हट जाना चाहिए। यहां बैठते हो श्रोता के लक्षण मिलाओ, अगर नहीं मिलते तो स्वयं हट जाना चाहिए, सभा को बर्बाद नहीं करना चाहिए। भोजन में अगर बाल निकल आए तो बाई स्वयं कह देगी आपके लायक नहीं। स्वयं यही तो बाई की धर्म होती है। भैया जरा पानी आपके लायक नहीं, अब हाल मंजवाएगा आपके लायक है, आपके लायक नहीं मुझे पानी। अरे ये रखो पानी, ये पानी आपके लायक नहीं। कि दे रहे वही दे रहे, बोलो भैया अपनी परीक्षा स्वयं करना सीखो, अपना समाधान स्वयं करना सीखो। जो स्वयं से नहीं सीखेगा, अपनी परिणति को आगम से नहीं मिलाएगा, वो क्या करेगा? या तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलना चाहिए अर्थ करने में, या सूक्ष्म से स्थूल की ओर आया। एक बीच में स्थूल एक सूक्ष्म ऐसा नहीं होता, क्रम भंग नहीं है। झाड़ू लगानी ऊपर से नीचे चलोगे, चलते आए, कहूं इतने कहूं उतरे तो कहूं रह जाएगी, कहूं छूट जाएगी। ये मोह का विलास है। अब तीनों को मिला दो इसमें, प्रतिक्रमण, आलोचना और प्रत्याख्यान को मिला तो दो भाई। मैंने ये किया है, कराया, मैंने ये कराया, मैंने ये किया, मैं ये कर रहा हूं और ये मैं करूंगा, ये मोह का विलास है। माता का पुत्र के साथ संबंध आत्मा के साथ है कि शरीर के साथ है? ये पुत्र और ये माता तो शरीर की माता है या आत्मा की माता है? ये संबंध शरीर के साथ है कि आत्मा के साथ है? कि भैया ना शरीर के साथ है ना आत्मा के साथ है। ये मोह से लगता है ना। ये मोह कह रही है ये मेरा बेटा है, ये मेरी माता है। मोह छोड़ करके देखो तब बताओ, शरीर भी जांका सा रहेगा। विचार करो, अभी मोहांश बाकी था तो चेलना रानी समझ रही थी ये बारचण मेरा पुत्र, और देखो मेरा पुत्र भी समझ रही थी, और हे स्वामिन आओ आओ पधारो, अत्र अत्र उतर, वो संस्कृत हो गई। आओ आओ पधारो। जब बेटा समझ रही है तो गुरु जैसी विनय कैसी कर रही है? बेटा जब समझ रही है वो माता, तो गुरु जैसी विनय कैसी कर रही है? हे स्वामिन कैसे बोल रही है? तो भैया
उस पर्याय को भी जान रही है, पूर्व पर्याय का भी ज्ञान बरत रहा है और द्रव्य स्वभाव का भी ज्ञान बरत रहा है। ज्ञान अधूरा नहीं होता। सामान्य विशेषात्मक भले हो तो मत ज्ञान जो होता है ना, मत श्रुत ज्ञान का विषय संबंध किससे है? बोलो, मत श्रुत ज्ञान का विषय तत्वासूत्र से बोलना। हाँ बोलो। अरे प्रभु, अरे रे, ऐसे बेटा, मत श्रुतयोर निबंधो द्रव्येषु असर्व पर्यायेषु है। मति श्रुत ज्ञान का विषय संबंध सर्व द्रव्य परंतु उनकी कुछ पर्यायों से है, सर्व पर्यायों से नहीं। पर्याय में गुण भी ले लेना चाहिए। तो विचारना वो सबको जानते हैं। प्रवचन सार जी पढ़ लेना, केवली और शुद्ध केवली का अंतर जो दिया है टीका में पढ़ लेना। केवली भगवान सर्व विशेषों सहित युगपत प्रत्यक्ष जानते, वे अपने आत्मा को जानते हैं, और शुद्ध केवली कितने ही विशेषों युगपत नहीं जानते, प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष जानते, आगम से अनुमान से जानते। लेकिन जानना जैसा केवली का है वैसा ही है। केवली भगवान शरीर को भिन्न जानते हैं। अरे सम्यक दृष्टि जीव भी शरीर को भिन्न ही जानता है। ऐसा नहीं है शरीर को नहीं जानता। पूर्व का संबंध था माता बेटे का, वर्तमान में अब ये हमारा पुत्र नहीं, ये तो हमारा गुरु है। पुत्र है तो क्या, वो तो हमारा गुरु है। अब ये भूतकाल की पर्याय का ज्ञान है कि नहीं? लेकिन भूत की पर्याय को वर्तमान में नहीं, उसका प्रतिक्रमण हो चुका है। समझिए, उसका प्रतिक्रमण, उस भूतकाल के रिश्ते को नहीं देख रहे हो। वर्तमान में व्यवहार वर्तमान का चल रहा है। मैंने ये किया, मैं ये कर रहा हूं, मैं ये करूंगा, मैं करता, मैं कीनी ऐसी अब यूं करें करूं कहे जो जैसे नाटक समझदार जी माया। ये सब मोह का विलास है कि भैया तुम अपने को भूले हो, तुम लगा क्या किया तुमने अनादिकाल से। परमार्थ से देखो, परमार्थ से देखो। व्यवहार नय का कथन अलग है, वो भी व्यवहार की अपेक्षा सत्यार्थ है। अनादिकाल से ऐसा कोई भी भोग नहीं है जिसे तुमने अनंत बार भोग भोग करके छोड़ा ना हो। अनादिकाल से पुण्य पाप के ऐसे परिणाम नहीं है जो तुमने अनंत बार नहीं किए हो। साथ में नरक जाने लायक परिणाम अनंत बार हुए, और नवे ग्रीविक जाने लायक परिणाम भी अनंत बार, मोक्ष जाने लायक परिणाम नहीं हुआ। आप सोचिए कैसे लिखा होगा, अरहंताज उपासना मोह देते हो। पंडित संतलाल जी ने कैसे लिखा होगा, अरहंताज उपासना मोह देते हो। शिक्षक विधान में ये अरहंताज की उपासना कर रहा हूं मैं, भक्ति कर रहा हूं, व्यवहार भक्ति, ये चारित्र मोह की मंदता के उदय में हो रही है। तीव्र उदय में विकथा होती है, मोह की मंदता में धर्म कथा होती है, और मोह के अभाव में न विकथा न धर्म कथा, कथा होती ही नहीं, मौन स्वरूप की आराधना अनुभवन होता है। ये मोह की मंदता है, इसलिए तुम सुन रहे हो और हम सुना रहे।
अभी जरा एक विकल्प कर रहा है या एक कसाय का, तो अभी हम सुना नहीं पाएंगे, उठ के चले जाएंगे। और तुम्हें अगर एक कसाय कर्री जग जाए तो अभी उठ के चले जाओगे, फिर सुनोगे नहीं। कह रहे थे ना, वो कर्री बैठ गई, कोई बात जब ऐसी बैठ गई। ये बात कर्री नहीं बैठी, मैं आत्मा हूं। इन पर द्रव्यों से कोई संबंध नहीं हमारा। ये गाथा कर्री नहीं बैठी तो नहीं कहा कुछ भी तुझे हे अबुदरोस्तु। ये बात कर्री बैठना चाहिए। बादन तुमने हमसे ऐसी कही, वो ऐसे ही है, कर्री बैठ गई। बरसों हो गए, लेकिन आज भी जब देखते हैं तो अच्छा इनने ऐसो कही, कर्री बैठ गई। भुलाए नहीं भूल रही, अरे रे प्रभु। और ये कर्री बैठने लायक है तो कर्री नहीं बैठ रही तुम्हें, कई दफे सुनते सुनते हो गए। क्या है ये मोह, इसी का नाम मोहयम व्यवहारिणा। मोहियों का व्यवहार नहीं कहेंगे हम, व्यवहारियों का मोह कहेंगे। व्यवहार का पक्ष ग्रहण करने वाले ये मोही जीव हैं, जिन्हें पर का करता हूं इस विकल्प की मुख्यता है। अकेला विकल्प नहीं, विकल्प के साथ भीतर में मान्यता भी है, करता हूं मैं, वास्तव में करता। मान्यता बिना के विकल्प तो ज्ञानी की भूमिका में भी होते हैं, लेकिन वो भी चारित्र मोह के उदय का कार्य है। मोह उदय का कार्य, निर्मोही को विकल्प भी नहीं होते, चारित्र मोह के अभाव में विकल्प भी नहीं होते। लेकिन चारित्र मोह का उदय है, दर्शन मोह भले नहीं हो तो अभी विकल्प होंगे, लेकिन वैसे नहीं होंगे। कैसे? अभिप्राय पूर्वक वैसे नहीं होंगे। शास्त्रीय भाषा में कहें तो अनंतानुबंधी नहीं होंगे, अभिप्राय पूर्वक के नहीं होंगे, लोक निंद नहीं होंगे, भूमिका के विरुद्ध नहीं होंगे। इस लड़के का कचौड़ी खाने का मन हो सकता है, कोई परेशानी नहीं, लेकिन ठेले पर कचौड़ी नहीं खा, ये नहीं हो सकता। चाहे कहीं ठेले पर, चाहे कहूं बच्चे कचौड़ी खाने लगे हो, कचौड़ी खाने का मन तो हो सकता है, और इतना तीव्र हो सकता है। माँ से कहा, माँ कचौड़ी बनाओ, अब बेटा परसों बनाएंगे, हमें नहीं रोटी खाने, अब बनाओ। ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर भी अगर माँ भी मान ले उपदा से कह दे, अब तो नहीं बन रही, तू ले जा खाया क्या कहूं ठेला में, ठेला में कैसे खाया, ठेला में खा, ये नहीं हो सकता। ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो, सदग्रस्त बना हो सकता है, लेकिन परिस्त्री सेवन नहीं हो सकता, परिस्त्री सेवन नहीं हो सकता। ठीक है, राग नहीं घटा है, वो गृहस्थी में रह करके धर्म ध्यान कर रहे, लेकिन कोई कहो तुमको परिस्त्री सेवन हो जाए, क्या करें वो? चुल्लू भर पानी में डूब मरो। क्या लिखा है रायचंद जी ने, पढ़ो उसको। अल्पाहार करना, उपवास करना, एकांतवास करना, और एक शब्द बहुत कर्रा लिख दिया, अंत में जहर खा करके मर जाना, परंतु ब्रह्मचर्य भंग नहीं करना। जहर खाने से एक दफे मरे तो ब्रह्मचर्य का भंग करके क्या कहाँ जाएगा, क्या करेगा? हम फिर आपसे कहते हैं, देखो बड़े भाग्य से जिन शासन मिला है, दोषों को छिपा छिपा करके धर्मात्मा या महान दिखने की कोशिश मत करो। उन दोषों को करोद करोद के निकालो भीतर,
प्रतिक्रमण से, आलोचना से, निंदा ग्रह। अब मारता हूं मैं उन्हें आलोचना निंदा से, जो सकल विष को वैद्य बर है मारता मंत्राज से। औषधि मंत्र जो कुछ सब चल रहा है, उस विष का अंश भी न रहे। हमने आपको एक दृष्टांत उसमें दिया था, याद है कुछ? थोड़ा बहुत खून निकल जाए तो निकल जाने दे, लेकिन विष का अंश न रह जाए, पीव का अंश न रह जाए। ओड़े के पीव को निकालते समय ने खून निकलने लगा और पीप भी है, तो उस खून के लोभ में पीप रहने देवे तो कल फिर दिक्कत हो जाए। एक दफे को खून निकल जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पीव का अंश न रहेगा, तब वो समझो कि सही साफ हुआ। शावकाचार्य जी में लिखा है, आचार्य के गुणों में पढ़ना, जो शिष्य प्रतिक्रमण नहीं करता है उसको आचार्य फिर ताड़ना करते हैं। इसको औपीड़क गुण कहा। कैसे कहा है, उस भाषा को बोल सकते हो? देखो भाई, माता पिता समान, पहले तो कोमल संबोधन किया, माता पिता के समान गुरु, तिनसे डरना क्या, तिनसे छिपाना क्या है? तुम्हारे दोष के अनुसार, शक्ति सामर्थ्य के अनुसार ही प्रायश्चित देंगे, जिससे तुम्हारा दोष निकल जाए और तुम्हारे गुण बचे रहे। तुम न निकल जाओ, तुम न भटक जाओ, तुम्हारे दोष निकल जाए। रोगी ऐसे इलाज ऐसे ही तो करता है वैद्य, कि रोगी का रोग निकल जाए, ये रोगी को कुछ नहीं हो। फिर भी वो नहीं माना, चुपचाप। अब आचार्य महाराज का औपीड़क गुण प्रकट हुआ, निकल जाओ हमारे संग से। जब तुम्हें अपने दोषों को छिपा करके महान दिखने की मान्यता है, महान कथाएं बैठी है, तो तुम्हें हमसे क्या प्रयोजन? जो रोग को दूर करना चाहेगा वो वैद्य का आश्रय करेगा, जो दोषों को दूर करना चाहेगा वो गुरु का आश्रय करेगा। दोषों के अभाव के बिना गुण कैसे प्रकट होंगे? कल क्या कहा था रात को, समस्त दोषों के अभाव से देवादिदेवपना प्रकट हुआ है। समस्त दोषों के अभाव से देवादिदेवपना प्रकट हुआ है। 25 दोषों के अभाव से सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। बोलो, संशय विपर्या अनर्थ आदि दोषों के अभाव से सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ है। और ये परिग्रह आदि रागादिक दोषों के अभाव से ये सम्यक चारित्र प्रकट हुआ, मुनि धर्म प्रकट हुआ। और समस्त दोषों के अभाव से फिर देवादिक नहीं, दोषों को भी हम पोषते रहें, बस छिपाए धरे रहें और ऊपर ऊपर से ये भी करते रहें। तो आयुर्वेद का एक सिद्धांत हम आपको बता दें, भैया सुनो, इनको आयुर्वेद समझना है। देखो, कुपथ्य को छोड़ करके बिना औषधि के भी ठीक हो सकता है, लेकिन कुपथ्य को छोड़े बिना हजारों औषधियों से रोगी ठीक नहीं हो सकता। और कुपथ्य केवल आहार विहार का नहीं, विचारों का भी होता है। विपरीत विचार ये कुपथ्य है। क्रोध कुपथ्य है, उससे पित्त कुपित होता है। आलस्य प्रमाद कुपथ्य है, इससे कफ कुपित होता है। खिन्नता, अवसाद, चिड़चिड़ाहट भीतर की, इनसे बात कुपित होती है। केवल ऐसे ही नहीं है, खान पान की चीजें, तीसरी चीजों से पित्त कुपित होता है, वो खाने पीने की बातें हैं, लेकिन मानसिक बातें पढ़ो। और मेडिकल साइंस में पढ़ लेना, क्रोध से क्या होता है, मान से क्या होता है, समस्त रोगों की जड़ उसमें घुस, सब पूरा का पूरा विश्लेषण लिखा होगा। भय से क्या होता है, भय से रोग होते हैं कि नहीं होते? अरे लौकिक में कहते डर के मारे पेशाब छूट जाते,
छूट जाती, सच्ची बात है ये, पसीना छूट जाता है। हमारे विकार हमारे चित्त को अशांत करते हैं और चित्त की अशांतता हमारे शरीर को अस्वस्थ बनाती। चित्त की अशांतता, भूख चली आती है अगर आपका मन खराब हो जाए तो, चाहे गुस्सा आ जाए, चाहे अहंकार आ जाए, चाहे कोई भी भय आ जाए, फिर रोटी थोड़ी खपती है। श्रेणी चरित्र का दृष्टांत सुना, राजा ने उसको दिया उन ग्रामवासियों को, जाओ इस मेढ़े को ले जाओ, खिलाना पिलाना, वजन बढ़े नहीं मरे नहीं, वजन न बढ़ पाए और कमजोर भी नहीं हो पाए। अब जी कैसे भैया अच्छी तरह खवाएंगे पिवाएंगे तो वजन बढ़े हो, और नहीं खवाएंगे पिवाएंगे तो कमजोर हो। अब दोनों काम एक संग कैसे, कि अच्छी तरह खिलाएं पिलाएं और शेर के सामने बांध दें, डर के मारे वहीं कम है। सोचो यही दशा तो हमारी नहीं होती। भय के कारण हमारा विकास नहीं होता, डर लगता है, डर लगता है, डर लगता है। भैया भय अज्ञानमय भाव है, ज्ञानाभ्यास के बिना भय का अभाव संभव नहीं है। भय लगता है, क्या भय लगता है? जो अंतिम टाइम तो काफी हो गया, विचार करो, है समझ में आए, ये मोह का विलास है। इसलिए भूतकाल को याद कर करके दुखी मत होते रहो, और वर्तमान में पर्याय मात्र या संयोग मात्रों को देख देख करके अपने दुख को मत बढ़ाओ। क्या करें, हमारे परिणाम ऐसे, क्या करें, हमारे पास पैसा नहीं है, अरे हो जाएगा, पैसा हो जाएगा, परिणाम भी ठीक हो जाएंगे। क्या करें, वो हमारा ऐसा नहीं है, अरे बहु हो जाए, वो घबराओ नहीं, लेकिन तू एक लक्ष्य तो बना, हमको ये करना है। कई बार हम इस बात को कहते हैं, ध्यान रखो भाई, क्या करें, ये करें कि ये करें, नहीं नहीं, इस तरह की सोच मत बना। करना तो यही है, कैसे करना इस बात पर काफी बना। क्या करें, यहां रहें कि वहां रहें, तुम कौन नहीं रह पाओगे, न यहां रह पाओगे न वहां रह पाओगे, रहना तो यही है। अब कैसे रहना है ये बता, सोचिए क्या करें, ये खाएं कि ये खाएं। अब वो खा तो अच्छो नहीं लगा, पेट नहीं भर, और वो खा दें तो शरीर में रोग बढ़ता है। अब क्या खाएं, ये खाएं कि ये खाएं, मतलब सादगी का वैसा भोजन करते हैं तो पेट नहीं भरो, क्या करें, अच्छो नहीं लग रहा, और चटपटो खटपटो खा सो, शरीर में दर्द बढ़ा, तो अब क्या करें, ये खाएं कि ये खाएं। तुम कुछ नहीं खा पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, न ये खा पाओगे और न स्वस्थ रह पाओगे। सुनो, खाना तो यही है, कैसे खाएं ये सोचो। अरस गाथा का स्वाध्याय करते हुए खाओ, मुनिराजों का स्मरण करते हुए खाओ, पंच परावर्तन के भोगों को सोचते हुए खाओ, तत्व का भेद ज्ञान करते हुए खाओ, भोजन का प्रयोजन सोचते हुए खाओ। क्या भोजन का प्रयोजन है, अच्छा और बुरा क्या है ये बताओ। भोजन अच्छा बुरा है कि कल्पना अच्छी बुरी है? आप इस तत्व ज्ञान से नहीं, खाना चाहिए हमको, ये नहीं खाना। अब कैसे खावे, ऐसे खाते हो, कैसी आंखें चल रही समझाने की, इतनी गंदी आदत है। और बस अकड़ के बैठ गए, उठ के चले गए। क्षमा कैसे करें, तो मांगो क्षमा तब ना, भीतर से। बार बार कहते, बेटे बहुत बहुत तुम अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो, थोड़े दिन और कहीं के नहीं रहोगे, फिर सोचोगे अब क्या करें, कहीं के नहीं रहोगे।
तुम्हारा जीवन घर वालों पर बोझ, घर में रहो तो समाज में रहो तो समाज में बोझ। अरे अपना जीवन अपने को ही बोझ लगने लगेगा, तभी तो डिप्रेशन और आत्मघात की परिणति होती है। क्या करें क्या नहीं करें, ये हालत हो जाएगी। समय रहते चेतना चाहिए। मोह से बड़ा भूत कोई नहीं है भैया, मोह से बड़ा भूत कोई नहीं। विचारना भाई, गंभीरता से विचारना। वर्तमान में ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, क्या करें क्या करें, ना ना, इस तरह की सोच को आप बिल्कुल छोड़ दो। आगम विरुद्ध है ये। करना तो यही है। अब कैसे करना ये बताओ। खड़े हो जाओ, कल से मत आना अगर तुम पढ़ करके नहीं आओ। आएंगे पढ़ करके, तो नहीं आएंगे साहब। वो आपने कह दी कि अम्मा चाहिए और वो कुछ कहेगी। ये है मान कसाय की भाषा, ये है मोह की तीव्रता की भाषा। अपराध पढ़ करके बैठे कल से। मतलब सुनना तो है, कैसे सुनना है, क्या करें, सुने कि नहीं सुने समझ में नहीं आती। कभी सुनोगे कभी नहीं सुनोगे, कभी सुनते हुए अनसुनी करोगे, कभी हाँ ऐसे ही करोगा। सुनना तो है, क्योंकि इसके सुने बिना हित नहीं है। तो फिर अनुशासन में रह करके सुनना है, विनय से सुनना है, जिज्ञासा से सुनना है, आलस्य प्रमाद अभिमान छोड़ करके सुनना है। बस अब आपका काम बन जाए। शास्त्र तो हम इसलिए नहीं पढ़ रहे भैया, शास्त्र तुम पढ़ लोगे सब, शास्त्र पढ़वे लायक हो जाओ। विचारना वाणी दिन रैन जो तेरी शरणा गए, सो पावे सुख से नहीं के जानत, तुझे लोका लोक तो वाणी मस्तक नमो सदा देतु।